हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इसमें हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आपको संज्ञा हम पढ़ाएंगे। क्या संज्ञा? पहले देखिए, संज्ञा से क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद वर्ण रहेगा, सर्वनाम रहेगा। जो एग्जाम में आपका पूछा गया है वीवीआई क्वेश्चन है, वही हम आपको करा रहे हैं। तो आप कंटिन्यू 5 से 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए, पहला कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा के बारे में आप जानते होंगे। तो इसमें क्या होता है कि गुण और दशा बदल जाता है। जिससे बुढ़ा से क्या हो जाता है? बुढ़ा से हो जाता है बुढ़ापा। बुढ़ा से क्या होगा? बुढ़ापा हो जाएगा। मित्र से बताइए, मित्र से क्या होगा? मित्र से मित्रता हो जाता है। मित्र से मित्रता हो जाएगा। ये सब भाववाचक में होता है। तो भाववाचक में हो जाएगा बुढ़ापा। संज्ञा के बारे में आप जानते होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। आइए, अगला है कलम शब्द है। तो कलम में एगो हम बोलेंगे तो पूरे जाति में बोध हो जाएगा। तो कलम होता है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक व्यक्ति का बोध होता है। भाववाचक में गुण दशा बदल जाता है। समूह में पूरे समूह का बोध होता है। जैसे सभा हो गया, दल हो गया, संगठन हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए, सभा क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा समूहवाचक में। हाँ, ये अगला है सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश नाम है, तो नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सुरेश किसी व्यक्ति के नाम है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। देखिए, 5 नंबर है तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो बताइए तूफान क्या है? तूफान हो जाएगा जातिवाचक। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, तब मित्र के हो जाएगा मित्रता। मित्र के क्या हो जाएगा? मित्रता। भाववाचक संज्ञा उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? सर्दी। सर्दी आपका भाववाचक हो जाएगा। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? तो सभा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक में हो जाएगा तेल। गुस्सा है जो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समूहवाचक। शहर हो जाएगा जातिवाचक। कस्सा भी हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि पूरे समूह का बोध होता है। शहर, एक शहर बोल लेंगे तो पूरे शहर का बोध हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संज्ञा के भेद है? देखिए, संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है, संबंधवाचक भी सर्वनाम के भेद है, निजवाचक भी सर्वनाम के भेद है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, विवेकानंद जातिवाचक का नहीं है। विवेकानंद किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो पहनावे समूहवाचक तो होगा नहीं, पहनावे भी भाववाचक होना चाहिए। चलिए, अगला है अक्टूबर शब्द में कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर होगा व्यक्तिवाचक। जातिवाचक भी नहीं होगा, भाववाचक भी नहीं होगा, समूहवाचक भी नहीं होगा। चलिए, अगला है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह होता है समूहवाचक। पानी शब्द कौन संज्ञा है? तो पानी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी वाला पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब द्रव्यवाचक में आता है। सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए, संज्ञा से हुआ दोस्त। अब हम लोग देखेंगे
संज्ञा पद से देखिए वर्ण से क्वेश्चन है। आइए, महिला का पर्यायवाची है तो महिला के पर्यायवाची होता है नारी। आइए अगला है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है तो आम के रसाल होता है। देखिए अगला है धन शब्द का पर्यायवाची है तो धन के संपत्ति होता है। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है तो आँख के लोचन होता है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है तो अनुमति के सहमति होता है। अमृत का पर्यायवाची है तो अमृत के सुधा होता है। चंचला की शब्द का पर्यायवाची है तो चंचला लक्ष्मी के होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है तो सरस्वती के शारदा हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है तो कपड़ा के पट होता है। असूल शब्द का पर्यायवाची है तो असूल के दानव होता है। समूह शब्द पर्यायवाची शब्द कौन है तो समूह के संग हो जाएगा। आइए अब आगे हम लोग दूसरा चैप्टर। चलिए अब हम लोग विशेषण से देखेंगे तो रुचि का विशेषण है तो रुचि का विशेषण रुचिकर होता है। अगला है निम्न में नारक का विशेषण कौन है तो नारक के नारकीय होगा। चार गज मलमल कौन विशेषण है तो चार गज मलमल परिणामिक विशेषण हो जाएगा। परिणामवाचक विशेषण है तो परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा हो जाएगा। निम्नलिखित में विशेषण का भेद नहीं है तो प्रविशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण है तो ऐसा होता है गुणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण है तो परिणामवाचक विशेषण थोड़ा सा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं तो इसको प्रविशेषण बोला जाता है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं तो विशेषण के मुख्यतः चार भेद होते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है तो ये बताता है विशेषण की। तीस दिन किस विशेषण का उदाहरण है तो ये हो जाएगा संख्यावाचक का। कलंक शब्द का विशेषण है तो कलंक हो जाता है कलंकित। उदय शब्द का विशेषण है तो उदय हो जाएगा उदित। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है तो परिणाम बोधक। ग्राम शब्द का विशेषण है तो ग्राम के क्या हो जाएगा ग्रामीण। कुछ लोग कौन विशेषण है तो संख्यावाचक। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है तो परिवार के पारिवारिक हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। 50 हाथी विशेषण का उदाहरण है तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण का। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा तो ये होता है तालव्य। उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है उपेक्षित। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है गुणवाचक विशेषण। परिवार शब्द का विशेषण क्या है तो इसका हो जाएगा पारिवारिक। आइए दोस्त अब हम लोग वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण से क्वेश्चन आएगा। देखिए भा का उच्चारण स्थान क्या है तब भा बोलने में आपको ओठ साथ रहा होगा तो ओठ हो जाएगा। गा के उच्चारण स्थान क्या होगा तो का खा गा घा अंगा तक के होता है कंठ क्या हो जाएगा कंठ। अंगा के उच्चारण स्थान क्या है अंगा के भी हो जाएगा कंठ। ता का उच्चारण स्थान क्या है ता के हो जाएगा दंत। व्यंजन के कितने प्रकार हैं तब व्यंजन के 3 प्रकार होता है। ना के उच्चारण स्थान क्या है तो इसका मुद्रा होता है।
द के उच्चारण स्थान, तो द के उच्चारण स्थान कंठ होगा। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा। ई वर्ण है तो ई हो जाएगा दीर्घ वर्ण। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, ऐ में। पा का उच्चारण स्थान क्या है, आप पा बोल के देख लीजिए। पा बोलने में आपको ओठ साथ मिला होगा तो ओठ हो जाएगा। का उच्चारण स्थान क्या है, का के कंठ हो जाएगा। धा के उच्चारण स्थान क्या है, तो धा के ओठ हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वह कहलाती है संप्रयुक्त ध्वनि। स के उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका तालु हो जाएगा। आ ई उ है, ये होता है दीर्घ स्वर। फा का उच्चारण स्थान क्या है, फा के ओठ हो जाएगा। टा का उच्चारण स्थान क्या है, ता के मुद्रा हो जाएगा। आइए दोस्त, अब हम लोग यहाँ लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के बारे में, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग के बारे में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विवाह शब्द है, तो विवाह क्या होता है, विवाह पुल्लिंग होता है। लिखावट शब्द है तो लिखावट स्त्रीलिंग होता है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, श्रीमनी नहीं होगा, श्रीमानी नहीं होगा, श्रीमाइन ना होगा, श्रीमती हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका महाशया हो जाएगा। लोहा शब्द है, लोहा होता है पुल्लिंग। इज्जत शब्द कौन लिंग है, इज्जत हो जाएगा स्त्रीलिंग। सभा शब्द का लिंग है, सभा होता है स्त्रीलिंग। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, छात्र के छात्रा हो जाएगा। आवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, इसका आंवला हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बुद्धिमती। सुख शब्द कौन लिंग है, तो सुख के क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बाघ के हो जाएगा बाघहीन। नारी शब्द है, नारी हो जाएगा स्त्रीलिंग। आटा शब्द है, आटा हो जाएगा पुल्लिंग। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तनया। अकाल शब्द कौन लिंग है, अकाल हो जाएगा पुल्लिंग। उपकार शब्द कौन लिंग है, ये हो जाएगा पुल्लिंग। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, लेखिका। आइए दोस्त, अब हम लोग कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कारक। कारक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस प्रकार की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को कारण से अधिकरण में पर होता है, तो ये अधिकरण हो जाएगा। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है, हिमालय गंगा से निकलती है, अपादान है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, तो संप्रदान। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो ये अपकरण हो जाएंगे। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक के नाम बताइए, तो कारण, कारण। के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो संप्रदान के लिए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, अपदान हो जाएगा। रामा पर बहुत कार्य है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, तो ये अधिकरण कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, अपादान का। गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए, तो कर्म कारक।
वह घर बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? अधिकरण। बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कर्म कारक। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? अधिकरण में। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? संप्रदान। दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। कर्म कारक। ब्रिज पर पैसे बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण। गरीबों को वस्त्र दो, कारक है संप्रदान। लोग सांप से बहुत डरते हैं, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अपादान से होता है तो सांप से। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति है अपादान से। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताइए। अधिकरण। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है अपादान। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है मेरा। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। संबंध कारक। आइए दोस्त, अब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। तो देखिए, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित कौन सर्वनाम है? देखिए, जहाँ भी आपको ये वाला चिन्ह मिल जाएगा वहाँ अधिकांश प्रश्नवाचक होगा। यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है, पुरुषवाचक। मैं या मैंने के बाद आएगा तो पुरुषवाचक होगा। यहाँ देखिए, ये वाला मैं समझिए कि यहाँ वे क्वेश्चन में है। निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम है मोहन, आप, कमला, गुड़िया। कमला भी नहीं होगा, गुड़िया भी नहीं होगा, मोहना भी नहीं होगा, आप होगा। क्या होगा? आप। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? तो आप होगा। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? सीता भी नहीं होगा, पुस्तक भी नहीं होगा, राजेंद्र भी नहीं होगा, मैं होगा। सर्वनाम के भेद हैं द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सब तो संज्ञा होता है। संबंधवाचक, संबंधवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? निम्नलिखित में सर्वनाम है सा भी नहीं होगा, ये भी गलत है, मोहन भी गलत है, माता पिता भी गलत है, वह हो जाएगा सही। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है तो अन पुरुष। अन पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम के कितने भेद? तो सर्वनाम के 6 भेद। आपने क्या खाया है, इस वक्त में क्या कौन सर्वनाम है? तो निश्चय वाचक नहीं, प्रश्नवाचक होगा। आपने क्या खाया है, इस वक्त में क्या कौन सा है? तो क्या प्रश्नवाचक हो जाएगा। आप, मैं चला जाऊंगा, इस वक्त में आप कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक हो जाएगा। वह औरों को नहीं अपने सुधार रहा है, किस वक्त का सर्वनाम है? निश्चयवाचक। यहीं तक क्वेश्चन था दोस्त। अगर वीडियो बढ़िया लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई चीज़ में दिक्कत होगा तभी कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप लोग के लिए वीडियो तैयार कर देंगे।